गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आजना गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आजना तमारा हिंदी विषयना विडियोमां आपणे तमारुं जे त्रीजी इकाई छे समझदार नन्ही जे कहानी छे ए अहींया तमारे एनो अभ्यास तमारे करवानो छे आजे। तो आज एक कहानी है एक समझदार के सबका स्वभाव एक जैसे नहीं होता। स्वभाव समझदार नन्ही, अहींया नन्हीनी बात करी है, पण नन्ही केवी छे? समझदार छे, पण केवी रीते समझदार छे? बराबर। नन्ही नन्ही एटले नानी बतक, ए समझदार केवी रीते ए अहींया आपणे ज्यारे आ स्टोरी भणीशुं आगळ एवी रीते खबर पड़शे। तो एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। एक नानू तड़ाव हतो जहाँ नन्ही पोतानी माँ साथे रहती हती। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था। ए तड़ावना किनारे पर कौन रहता? एक बिच्छू रहता तो वीछी, बराबर, जे डंख मारे ने ते। और बिच्छू डंख मारने वाला जंतु एक वीछी। और तालाब के पास दलदल भी था। दलदल एटले के कीचड़ होय ने, कीचड़ होय ने एवी के दलदल एटले के आपणे पग मूके तो अंदर अंदर जता ज जईए एवी रीते एक दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। एक दिवस नन्ही ए तट पर आई, किनारा पर आई तो एणे जोयुं के बिच्छू छे ए त्यां गળી फसेलो छे। क्यां फसेलो छे? दलदल में फसाई छे। बिच्छू वीछी दलदल में फसाई। बहन मुझे बचा लो, ए शुं कहे छे? बेन मने बचावी ले। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। एने दया आवी एटले एणे बिच्छूने काढीने जे कोरू हतुं ते जमीन पर एने मूकी दीधुं। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंख मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। एने एने एनी बचाव्યું ने, एने बचाव्યું तेम छतां पण एणे शुं कर्युं? एने डंख मार्यो। अने एने पीड़ा थई। डंख मारे ने एटले ए ઝેર लागे, एने शैतानी शरारत आवी तो एने डर लागे एटले सॉरी एने दर्द थाय, एने दुखे एटले एने पीड़ा थवा लागी। क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? एवं कहे छे नन्ही। क्या करूँ? डंक मारना मेरा स्वभाव है। कि हूँ शू करूँ? डंक मारवू ए मारो स्वभाव ज छे। तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। ए शू कहे छे कि तू तारी आ गंदी जे आदत छे ए छोड़ी दे। भले तारो स्वभाव होय पण आ गंदी आदत छे तू छोड़ी दे, न तो एवी मुश्केलीनो समय हशे तो कोई तारी मदद करशे नहीं। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। नन्ही पाછી એની મમ્મી જોડે નદીમાં એણે સાંભળ્યું ના સાંભળ્યું અને વીછી ત્યાંથી ગતો રહ્યો। પછી નન્ही છે બતક છે પોતાની મમ્મી પાસે પાછી નદીમાં ગઈ। नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बराबर। एनी मम्मी एने शाबाश, लेकिन बदले में उसने मुझे डंख मार दिया। एनी मम्मी कहे छे कि ते खूब ज सरस काम कर्युं, पण नन्ही शुं कहे छे कि मम्मी एना बदलामां एणे मने डंख मार्यो। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, यह बार बार डंख मारता रहेगा। भले तू गमे एटली वार एने सेव करीश, गमे वार एटली एने बचावीश, पण ए एनी आदत छोड़शे नहीं अने ए वारंवार एवुं कर्या ज करशे। ये वारंवार ये डंख तो एने जितनी बार बचाईश एटली बार डंख। माँ मैंने उनकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी, कि हूँ एनी गंदी आदत छोड़ाईने रहीश। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। थोड़ा समय थयो अने फरीथी बिच्छूनो प्राण संकट में पड़ी गयो। बराबर। एने तकलीफ मुश्केली में मुकाई गयो। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा अने डूबवा लाग्यो। त्यां घड़ी ए डूबवा लाग्यो अने मुसीबत में आवी गयो। एने मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। ए नन्ही नी बतख ने पुकारवा लाग्यो, बोलावा लाग्यो, नन्ही नन्ही नन्ही। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। एने सांभळ्युं अने फटाक दईने दौड़ीने बिच्छूनी पासे आवी गई। अब मैं इसे गंदी स्वभाव एक मिनट એને બૂમ પાડે છે નન્હીને, એને યાદ આવે છે એટલે નન્હી નન્હી એવી બૂમ પાડે છે અને નન્હી એની અવાજ સાંભળીને ફટાક દઈને ત્યાં આવી પણ ઝડપથી ત્યાં પહોંચી પણ જાય છે।
अब मैं इसे गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। શું કહે છે કે આવા ગંદા સ્વભાવવાળા બિચ્છુને હું બચાવીશ નહીં। બહન મુझ પર દયા કર્યો। શું કહે છે બેન મારા ઉપર દયા કર એવું કહે છે વીછી, અને એવું કહે છે મારા પર દયા કર। નન્હી કા મન ડોલ ગયા એટલે એને દયા આવી એના ઉપર। हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। એટલે કે નન્હી જ્યારે બચાવવા આવી તો એને લાગ્યું એને બચાવવા આવી તો નન્હીને લાગ્યું કે આણે આનો સ્વભાવ ગંદી આદત છોડી દીધી છે, તો એને બચાવવા લાગે છે। તો એના સ્વભાવ પ્રમાણે એને ફરીવાર એને બચાવે છે, પણ એના સ્વભાવ પ્રમાણે ડંખ મારવા માટે આગળ વધે છે। કોણ? વીછી છે, ડંખ મારવા માટે આગળ વધે છે। તો નન્હી છે એનો ઈરાદો એને ડંખ મારવા આવે છે ડંખ મારવા આવે છે એ સમજી જાય છે। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा અને ડંખ મારવા આગળ આવે છે એટલે એ સમજી જાય છે। बिच्छू भाई ठहर क्यों गए, डंख मारो। શું કહે છે કે बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। એને શર્મ से पानी पानी बहुत लज्जित हो गया, એને શરમ આવી ગઈ। એ ડંખ મારવા માટે જ્યારે આવે છે ને એને ખબર પડે તો बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, कि सदा तुम्हारी साथे विश्वासघात કર્યો છે, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? કે જ્યારે હોય ત્યારે તમે મને સેવ કરી છે, તમે મને બચાવી છે, પણ હું એ તમને ડંખ જ માર્યો છે, તેમ છતાં પણ તમે મને બચાવો છો, આવું કેમ? તો નન્હી શું કહે છે, भलाई करना मेरा स्वभाव है, कि भलाई करवी मारो स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अच्छी आदत की क्यों छोड़ दूँ? मैं तारी साथे बदलो लेवा माटे मारी जे सारी आदत है ए केम छोड़ी दऊँ? एवं नन्ही एने वीछीने कहे छे। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी, कि मारू काम है बधाने सेव करवू, बचावू, मैं घड़िए घड़िए वारंवार हूँ बचावती ज रहीश। तुम्हारा काम डंख मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है, कि तू डंख मार्या कर, हूँ पण जोऊं छुं के कोण जीतशे। नन्ही बहन आज तुम जीत गई। શું કહે છે કે આજે તમે જીતી ગયા। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंख नहीं मारूंगा, कि હું વચન આપું છું આજ પછી હું ક્યારે પણ નિર્દોષ જીવને ક્યારે પણ ડંખ મારીશ નહીં। પછી बेटी कहाँ देर कर दी, પછી એની મમ્મી પૂછે છે ક્યાં રહી ગઈ હતી। नन्ही ने पूरी घटना बताई। प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं, कि भले लोग के जे सारा लोगों छे ए वारंवार भलाईનું બતાવીને કે પોતે ભલાઈની વાત બતાવીને પોતે સારું કામ કરીને જે ખરાબ લોકો છે તેમની માટે ભલા બનને કી રાહ દિખાતે સારો માર્ગ બતાવતા જ રહે છે। રાહ દિખાતે હે એમને સારો માર્ગ, ભલે એ ખરાબ કામ કરતા હોય ગમે તે કરતા હોય પણ એ બતાવ્યા જ કરે। નન્હી પ્રસન્ન હોकर थिरकने लगी, એ ખુશ થઈ ગઈ ને थिरकने लगी, नाचवा लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते रहते हैं, कि આવી રીતે જ સારા લોકો પોતાનું સારું કામ કરીને જે બીજા લોકો છે જે ખરાબ લોકો છે એને ભલાઈનો દાખલો આપતા પણ રહે છે અને એમને સુધારતા પણ રહે છે અને માર્ગ બતાવતા પણ રહે છે। એક સુંદર મજાની કહાની હતી। આપણે પણ હંમેશા બીજાની સાથે કોઈની પણ સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરવાનો નહીં, કોઈ પણ સ્થિતિ હોય આપણે હંમેશા સારો વ્યવહાર કરવાનો, જેથી કરીને આપણો દાખલો લઈને એ લોકો પણ પોતાના જીવનમાં સારું કામ કરે। હવે તમારે આ છે તમારી બુકમાં સ્ટોરી જે છે કહાની છે એકવાર વાંચી લેવાની છે અને વાંચ્યા પછી એની શબ્દ સમજૂતી શબ્દાર્થ છે તમારી નોટબુકમાં લખી દેવાના છે।